नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में झारखंड पुलिस ने भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम सहित 4 आरोपियों के यहां नोटिस दिया। भाजपा ने आरोप लगाया कि हार के डर से कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है। टीबी और कुष्ठ रोगियों की पहचान के लिए प्रदेश में 1 दिसंबर से सघन अभियान चलाया जाएगा। बीजापुर जिले में बारूदी विस्फोट की चपेट में आने से सीआरपीएफ का 1 जवान घायल और बंगाल की खाड़ी की ओर से प्रदेश में आ रही नमी के कारण फिलहाल राज्य में ठंड में कमी आने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में भानु प्रतापपुर उपचुनाव में उम्मीदवार भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम सहित 4 आरोपियों को झारखंड पुलिस द्वारा दी गई नोटिस का कल भाजपा प्रत्याशी के एजेंट नंद कुमार ओझा ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि भाजपा प्रत्याशी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। वहीं झारखंड पुलिस के डीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। गौरतलब है कि झारखंड पुलिस ने कल भाजपा प्रत्याशी सहित 4 आरोपियों के निवास स्थान में नोटिस देकर उन्हें बयान के लिए कांकेर थाना बुलाया था। इस बीच प्रदेश भाजपा ने कहा है कि भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में हार के डर के कारण कांग्रेस पार्टी षड्यंत्र कर रही है। पार्टी ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को मिल रहे जन समर्थन से राज्य सरकार घबरा गई है, जिसके कारण झारखंड सरकार से मिलकर ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के बचाव में भाजपा कानून का मजाक उड़ा रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस ने भाजपा प्रत्याशी को नोटिस भेजकर कांकेर थाना बुलाया था, लेकिन प्रत्याशी के बचाव में भाजपा ने प्रतिनिधि मंडल को थाने भेज दिया। वहीं भाजपा विधि विभाग के प्रमुख नरेश गुप्ता ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के नोटिस के बाद भी अब तक मोहन मरकाम की गिरफ्तारी नहीं की गई है। श्री गुप्ता ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत पीड़िता का नाम उजागर करना कानूनन अपराध है। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में अब केवल 6 दिन बाकी रह गए हैं। इसके चलते कांग्रेस और भाजपा सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के स्टार प्रचारक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 2 दिनों में कई जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने कल भैंसा कन्हार में घर घर जाकर अपने लिए समर्थन मांगा। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी कल ग्राम पंचायत बांसला, चवेला और हाट कोंडल मंडी प्रांगण में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी के पक्ष में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। वहीं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कल सुरंगदोह में जनसंपर्क कर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन मांगा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 3 दिसंबर तक भानु प्रतापपुर में रोड शो सहित 8 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कोडे कुर्सी, भानु प्रतापपुर, पुरी, टहंका पार, कोरर और लखनपुरी में चुनावी सभाएं लेंगे। वहीं दुर्ग, कोंदल और चारामा में जनसभा के बाद रोड शो में शामिल होंगे। गौरतलब है कि इस उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होना है। उपचुनाव में 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस बीच उपचुनाव के लिए 168 मतदान दलों को कल प्रशिक्षण दिया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश के लोक प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन हमेशा से सच के साथ खड़े रहे हैं और लोगों के भरोसे पर खरे उतरे हैं। श्री ठाकुर कल नई दिल्ली में 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU महासभा और एसोसिएटेड मीटिंग के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया लोगों की निर्णय क्षमता पर गहरा असर डालता है, इसलिए प्रसारण सामग्री में सटीकता इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। श्री ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान प्रसार भारती ने 100 से अधिक कर्मचारियों को खो दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी रफ्तार थमी नहीं। प्रदेश में टीबी और कुष्ठ रोगियों की पहचान के लिए 1 दिसंबर से सघन अभियान चलाया जाएगा।
इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिया है। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर इन दोनों बीमारियों के संभावित मरीजों की पहचान करेगी और पॉजिटिव पाए गए लोगों को इलाज भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह अभियान 2 चरणों में संचालित किया जाएगा। पहले चरण में 1 से 21 दिसंबर तक 4 जिलों नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा को छोड़कर राज्य के अन्य सभी जिलों में संचालित किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में अगले साल 2 से 17 जनवरी तक सभी निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम्स, प्राइवेट प्रैक्टिशनरों और केमिस्टों द्वारा चिन्हांकित टीबी और कुष्ठ के संदेहास्पद मरीजों की दैनिक सूची प्राप्त कर मरीजों का पोर्टल में दर्ज किया जाएगा। इस दौरान जांच की जरूरत वाले संदिग्ध मरीजों का निःशुल्क सैंपल भी लिया जाएगा। बस्तर संभाग के नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा में 4 से 25 जनवरी तक यह अभियान चलेगा। बीजापुर जिले में बारूदी विस्फोट की चपेट में आने से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जवानों का दल तलाशी अभियान पर निकला था। इस दौरान उसूर थाना क्षेत्र के गलगम इलाके के पास आईईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर चंपारण में 2 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रादेशिक कार्यालय रायपुर द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी का शुभारंभ कल रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि अनेक ज्ञात अज्ञात सेनानियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप प्राप्त इस आजादी को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सभी को अपनी भूमिका ईमानदारी से निभानी पड़ेगी और यही आजादी के अमृत महोत्सव की सार्थकता भी है। इस मौके पर एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही जागरूकता रैली भी निकाली गई। आज 30 नवंबर को प्रदर्शनी के अंतिम दिन निबंध, भाषण और गुजराती व्यंजन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य शासन द्वारा निजी भूमि पर कृषि के रूप में रोपित वृक्षों और प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की कटाई के नियमों का सरलीकरण किया गया है, जिसके अनुसार अब भूस्वामी अपनी भूमि में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई स्वयं करवा सकेंगे। पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें मात्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सूचना देनी होगी। भूमि स्वामी वन विभाग से भी वृक्ष कटवा सकेंगे। इसी प्रकार भूमि पर प्राकृतिक रूप से उगे हुए वृक्षों की कटाई के लिए भूमि स्वामी को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आवेदन देना होगा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्धारित प्रक्रिया के तहत निश्चित समयावधि में लिखित अनुमति देनी होगी। यदि आवेदक को समयावधि के बाद अनुमति नहीं मिलती तो वे पेड़ कटाई के लिए स्वतंत्र होंगे। पूर्व मध्य रेलवे सोनपुर मंडल के बरौनी स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इसके चलते 3 से 9 दिसंबर तक कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। जानकारी के अनुसार 3 से 8 दिसंबर बरौनी गोंदिया और 4 से 9 दिसंबर तक गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के उपलक्ष्य में परसों रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में कवि गोष्ठी और गोठ बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कवि गोष्ठी में चर्चा के दौरान साहित्यकारों ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से बीते 4 वर्षों में छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। साहित्यकारों ने कहा कि अभी भी राजभाषा को आगे लाने के लिए काम करने की जरूरत है। साहित्यकारों ने छत्तीसगढ़ी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी की है। बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में एक और बाघ मिलने की खबर है। इसे मिलाकर अब इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग द्वारा लगाए गए ट्रैप कैमरा में एक बाघ का फोटो प्राप्त हुआ है, जिसे जांच के लिए देहरादून भेजा गया था। देहरादून से आई रिपोर्ट में नए बाघ की पुष्टि हुई है। गौरतलब है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व बाघों के रहवास के लिए उपयुक्त स्थल है, जहां बाघ के अलावा बनभैंसा, गौर, तेंदुआ, भालू, नीलगाय, हिरण, सांभर और जंगली सुअर सहित अन्य वन्य प्राणी भी पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के साथ ही पारंपरिक खेलों को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से
सूरजपुर जिले में भी जिला स्तरीय छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक का आयोजन किया गया। इसमें सभी आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक का उद्देश्य प्रदेश में विलुप्त हो रहे पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना है। कोरिया जिले के चिरमिरी रेंज के बंजारी डांड और बहालपुर गांव में 15 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। हाथियों के दल ने कई किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथियों के दल से दूर रहने की समझाइश दी है। इधर जसपुर जिले में हाथी का एक बच्चा पहाड़ी से गिरकर घायल हो गया है, जिसके उपचार के लिए रायपुर से वन्यजीव विशेषज्ञ चिकित्सकों को बुलाया गया है। महादेव सट्टा ऐप मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी सतनाम सिंह ने दुर्ग पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय स्तर पर लगातार छापामारी की जा रही थी। गौरतलब है कि पुलिस इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में फिलहाल ठंड कम होने और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी जारी रहने की संभावना है। बस्तर संभाग में 3 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने के आसार हैं। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है। इसके कारण प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्के बादल छाए हुए हैं, जिससे फिलहाल ठंड बढ़ने की संभावना नहीं है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर में बड़ी गिरावट आई है। राज्य शासन द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिए जाने के कारण वर्ष 2016 से 2018 के बीच 159 MMR वाले छत्तीसगढ़ का MMR अब घटकर 137 पर पहुंच गया है। प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर का अब तक का यह सबसे न्यूनतम आंकड़ा है। कोष लेखा और पेंशन संचालनालय द्वारा आयोजित लेखा प्रशिक्षण सत्र के लिए 1 से 31 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। संगीत महाविद्यालय कवर्धा में आयोजित 1 दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव में युवाओं ने अलग अलग विधाओं में शानदार प्रस्तुति दी। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के कलेक्टर PS धूरम ने स्कूल के प्राचार्य से कहा है कि बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखकर 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं की विशेष तैयारी कराई जाए। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने रायपुर जिले के आरंग विकास खंड के तहत राजीव समोदा सिंचाई योजना के दूसरे चरण में नहर निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। दुर्ग जिला प्रशासन से जारी आदेश के अनुसार राइस मिलर्स, धान व्यापारी और कमीशन एजेंट की आगामी आदेश तक अन्य राज्यों से धान लाने के लिए खाद्य विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बेमेतरा जिले के हरिहरपुर प्राथमिक शाला में रतनजोत का बीज खाने से 5 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उपचार के लिए नवागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। और मेघालय में आयोजित पूर्व क्षेत्र अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में दुर्ग के हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय की बास्केटबॉल पुरुष टीम ने 3रा स्थान प्राप्त किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।